तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके बेसिस पे कुछ कुछ कंसेप्ट्स इसके अंदर आएंगे, उसको जानेंगे क्या होता है। ए पॉइंट ए इज सिचुएटेड ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। A point A is situated in the first quadrant. Its shortest distance from the intersection point of HP, VP and auxiliary plane is 60 mm and it is equidistant from the principal planes. Draw the projections of the point and determine the distance from the principal planes. ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ नोट करना है। ये क्या है, जैसे ये नया टर्म आया होगा आपके लिए, ठीक है। इक्विडिस्टेंस का मतलब समझ में आता हो, ठीक है, ये नया टर्म है आपके लिए, ठीक है। ये सब चीज़ बात पता है। पॉइंट ए सिचुएटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आपको समझ में आया। इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एच पी, वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन इज 60 mm एंड दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट एंड फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल, डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी प्लेन क्या है, ये ऑक्सिलरी प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या, ये चीज़ आपके लिए नया है इस लाइन में, है ना। ये सब चीज़ ऑक्सिलरी प्लेन तो कभी पढ़े नहीं हो, नहीं पढ़े हो, चैट पे बताइए पढ़े हो कि नहीं, नो, ठीक है। दूसरा चीज़, ऑक्सिलरी प्लेन एक्स वाई लाइन नहीं होता है, एक्स वाई तो एक लाइन होता है, वो रेफरेंस लाइन होता है, ठीक है। चंदन, चंदन कौन है, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन्स का, प्रिंसिपल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन होता है, प्रोफाइल प्लेन होता है, ये सब प्रिंसिपल प्लेन्स होते हैं। ऑक्सिलरी प्लेन अभी बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहला टर्म है ऑक्सिलरी प्लेन, उसको क्लियर कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है, ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है, जैसे ठीक है, एक ये है, एक ठीक, मैसेज करो इसको सत्येंद्र को, ठीक है। तो क्या है, शेखपुरा सत्येंद्र, तो एक प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक है। और एक ये प्लेन है, ठीक है। ये हमारा वीपी है, ये हमारा एचपी है, ये हमारा वीपी है, ये हमारा एचपी है, ठीक है। इन दोनों प्लेन में क्या डिफरेंस है, केस 1 है ये केस 2 है। इसमें क्या है, ये जो प्लेन है हमारा, ये परपेंडिकुलर टू वीपी है, इंक्लाइन टू एचपी है, ये एंगल बना रहा है ना यहाँ थीटा, और ये इंक्लाइन टू वीपी है फाई, ये परपेंडिकुलर टू एचपी है, इंक्लाइन टू वीपी, क्लियर है।
मतलब ये डायग्राम क्लियर है सबके लिए? क्लियर है? ठीक है, अब देखो, जब इंक्लाइन टू बीपी होता है ना, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम होता है ऑक्सिलियरी। कोई मैसेज किया सत्येंद्र को? इसका नाम होता है ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन। और इसका नाम होता है, जब इंक्लाइन टू एचपी होता है ना, तो इसका नाम होता है ऑक्सिलियरी हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, इसका नाम होता है ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका नाम ये दिया जाता है ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो शॉर्ट में AIP, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AVP। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना, कुछ दिया ही नहीं, ये नहीं बोला है कि वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है, सिर्फ लिख दिया ऑक्सिलरी प्लेन। ठीक है, सिर्फ ऑक्सिलरी प्लेन दे दिया। जब कुछ नहीं दिया रहे तो आपको क्या करना है, ये वाला केस मानना है। कि परपेंडिकुलर टू बोथ। ठीक है, ऑक्सिलरी प्लेन, सिंपली ऑक्सिलरी प्लेन अगर दे दे तो आपको ये केस मान के चलना है, परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए कौन सा केस है, थर्ड केस है। ठीक है, अब ऑक्सिलरी प्लेन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये देख लो। जैसे कहाँ, जैसे हम बोल रहे थे कि एक टॉप व्यू होता है, एक फ्रंट व्यू होता है। टॉप व्यू में क्या दिखता है, तो हम बोले अगर ये वाला केस है, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो आपको फ्रंट व्यू में जैसे ये वाला शेप अगर देखना है, ये वाला शेप देखना है ये, तो आप इधर से देखोगे तो दिख जाएगा ना इसका ट्रू शेप, इधर से देखोगे तो इसका ट्रू शेप दिख जाएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हो? समझ रहे हो? ट्रू शेप क्यों दिखेगा, क्योंकि जब ऊपर से देख रहे हो तो इसका रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़ रहा है और इस पे भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है। लेकिन इस व्यू से ना, इस व्यू से ना, इस व्यू से, इस व्यू से देखोगे तो ये वाला जो दिख रहा है ना पीछे में, चाहे इधर से देखो तो इसका तो ट्रू शेप दिख जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रहा है। लेकिन हमको ना इस व्यू से, ना इस व्यू से, ना इस व्यू से, किसी व्यू से इसका ट्रू शेप नहीं दिखेगा, इसका ट्रू शेप नहीं दिखेगा ना, दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग वहाँ पे आते हैं जहाँ से इसका रेज ऑफ लाइट इस पे परपेंडिकुलर पड़े, परपेंडिकुलर पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ से तो दिखेगा ना इसका ट्रू शेप क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ रहा है। हाँ या ना? ठीक है, जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो यही इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी व्यू।
ये कह सकते हो तुम, ठीक है, यहाँ पे मान लो, कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि यहाँ पे मान लो तुम्हारा वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो ये क्या वाला, ये कैसा प्लेन हो गया, ये कैसा प्लेन हो गया, ऑक्सिलरी प्लेन हुआ। कौन सा ऑक्सिलरी प्लेन, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन होगा, ये होगा ना। समझ गए ऑक्सिलरी व्यू क्या होता है, ऑक्सिलरी प्लेन क्या होता है, ये समझ गए। जब नहीं दे देगा तुमको, कुछ नहीं देगा कि ऑक्सिलरी प्लेन क्या है, जो मतलब ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन है कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, कुछ नहीं देगा, तो समझ गए थर्ड केस क्या होता है, जो दोनों से परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए, अब इसका मतलब समझ गए, ये क्लियर हो गया, इसका मतलब भी समझ गए। इसका इंग्लिश से हिंदी का मतलब तो समझ में आता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताएंगे क्या होता है। अब लास्ट में ये फाइंड आउट करना है, तो अभी आ जाओ इस पे। अब हम जो बनाएंगे वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगा, ये आपको पेपर पे नहीं बनाना है, मतलब ड्राइंग शीट पे ये नहीं बनाएंगे, ये समझाने के लिए बता रहा है ना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुमको कि ये वीपी है, ये एचपी है, और ये पीपी है, प्रोफाइल प्लेन। इधर से देखेंगे तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं है ना इस फिगर से जो बनाया हम अभी, ठीक है। तो अब हमको क्या दिया है, एक पॉइंट ए है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है। अगर ये देखें, यहाँ पे इधर एक रहता, एक इधर रहता है ना, तो ये सेकंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है, फोर्थ हो जाता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा दिख रहा है ना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है ए, ठीक, क्वेश्चन में दिया है। तो ये चीज़ आपका आपके साथ क्लियर हो गया, ये वाला चीज़ समझ में आ गया। जो समझ में आते जा रहा है हम उसको अंडरलाइन करते जाएंगे। तो यहाँ तक में किसी को डाउट है, फर्स्ट लाइन में किसी को डाउट नहीं, चलो। इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एच पी वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन पहले बना लो, ठीक है, मतलब इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से, एक पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से लेगा ना, तो जहाँ से, जैसे एच पी और वी पी जहाँ इंटरसेक्ट करता है, ये बता रहे हैं, एक मिनट, एच पी और वी पी जहाँ इंटरसेक्ट करता है, दो प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो एक लाइन होगा ना, है ना, और तीन प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो एक पॉइंट होगा ना। जैसे यहाँ पे एक और वर्टिकल प्लेन बना दें, मतलब ऑक्सिलरी प्लेन, ऐसे ऐसे ऐसे, तीन प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों प्लेन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, वो ये है ना, एक पॉइंट है ना ये समझ में आया। कोई है जिसको नहीं समझ में आया तो बता देना तुरंत, फिर से बताएंगे। तीन प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो एक पॉइंट है। तो ये बोल रहा है ना कि हमारा पॉइंट जो ए है ना, हमारा पॉइंट जो ए है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एच पी वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन वो 60 है। तो मतलब हमारा कोई पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। पहले तो ऑक्सिलरी प्लेन बना ले, ठीक है, बना लेते हैं।
ये ऑक्सिलरी प्लेन है हमारा, ठीक है। चलो, परपेंडिकुलर टू बोथ है ये, वीपी से भी परपेंडिकुलर है, एचपी से भी परपेंडिकुलर। तो हम लोग ये तीनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 2 पॉइंट, अब ये दोनों पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट हो गया ना, और पॉइंट एक ए था, है ना। तो 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट होगा, वो इसी में लाई करेगा तभी वो शॉर्टेस्ट हो सकता है, इसी प्लेन में लाई करेगा तभी वो शॉर्टेस्ट होगा, मतलब ऑक्सिलरी प्लेन में ही लाई करेगा। अगर थोड़ा भी दाएं बाएं हो गया, ऊपर नीचे चाहे कहीं भी, मान लो ये पीछे में है, ये ऑक्सिलरी प्लेन के पीछे लाइन है ये, ठीक है। तो ये थोड़ा, इसका ट्रू लेंथ दिखेगा नहीं आपको, साइड व्यू से इसका ट्रू लेंथ नहीं दिखेगा। तो कुछ नहीं दिया है अगर, तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि वो पॉइंट कहाँ है, उसको क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, सिचुएटेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बस बताया है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एच पी वी पी एंड ऑक्सिलरी प्लेन। तो ऑक्सिलरी प्लेन का मतलब क्या है ना, उसी प्लेन में पॉइंट है। ऑक्सिलरी प्लेन का मतलब क्या है, दिया है तो उसी प्लेन में पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का डिस्टेंस, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट से 60 होगा, 60 होगा ये। ये समझ में आया सबको, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। देखो, तो अभी तक तुमको पता था कि अगर कोई पॉइंट दिया है तो तुमको फ्रंट व्यू कैसे बनाना है, फ्रंट व्यू इधर से देखेंगे, टॉप व्यू इधर से देखेंगे, साइड व्यू का भी पता है कि इधर से देखेंगे, है ना, ठीक है। फ्रंट व्यू इधर से, टॉप व्यू इधर से, साइड व्यू इधर से, ठीक है। अब साइड व्यू बोल सकते हो, इधर से भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रंट व्यू अगर इधर से देख रहे हो आप, और इधर से आके अगर साइड व्यू देख रहे हो, तो इस किधर आए आप, फ्रंट व्यू के लेफ्ट आए कि फ्रंट व्यू के राइट आए, फ्रंट व्यू के लेफ्ट आए या फ्रंट व्यू के राइट आए, लेफ्ट आए। तो इधर से देखोगे तो इसका इमेज यहाँ पे बनेगा, उस पर बनेगा, ठीक है। तो उस पर बनेगा तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आए हम लोग। समझ में आया ये, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्रंट व्यू के लेफ्ट में आके साइड व्यू देखोगे ना, तो उस जो भी इमेज बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनेगा। अगर फ्रंट व्यू के राइट में जाके तुम देखते हो, फ्रंट व्यू के राइट में जाके देखते हो इधर से, और तो यहाँ पे एक इमेज बनेगा, प्रोफाइल प्लेन यहाँ पे, ठीक है। अगर वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे भी बन रहा है तो भी इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड व्यू बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बनता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, तो ऑब्जेक्ट शुड बी इन बिटवीन ऑब्जर्वर एंड पीओपी, तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान रहे हैं तो इधर वाला प्रोफाइल प्लेन पे बनेगा इमेज, तो ये इसको बोलेंगे राइट हैंड साइड व्यू। यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक। चलो, तो हम रेड से प्रोजेक्शन लाइंस बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम बना देते हैं, ऑक्सिलरी प्लेन को हम ग्रीन से बना देते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी प्लेन को ग्रीन से बना देते हैं, ठीक। रेड से प्रोजेक्टर लाइंस बनाते हैं। तो ये जो फ्रंट व्यू देखेंगे यहाँ पे बनेगा, टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फ्रंट व्यू यहाँ पे बन गया, टॉप व्यू यहाँ पे बना,
ठीक है, हमको ये डिस्टेंस नहीं पता है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस अभी तक नहीं पता है, ये और ये नहीं पता है, लेकिन हमको ये क्या चीज़ पता है, एक और चीज़ पता है क्वेश्चन से कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स, ये दिया है, ये पता है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होगा कि ये लाइन और ये लाइन इक्वी डिस्टेंस, मतलब ये दोनों इक्वल होगा। ये समझ में आया, समझ में आया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स। तो प्रोफाइल प्लेन से भी हमको यही होगा, प्रोफाइल प्लेन भी प्रिंसिपल प्लेन है, तो यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस होगा। समझ में आया सबको, तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक सबका? ठीक, अब देखो इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको रोटेट करते थे ना, इसको रोटेट करते थे, ये रोटेशन वाला याद है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो प्रोफाइल प्लेन पे भी एक इमेज बनेगा ना, प्रोजेक्टर लाइंस अगर यहाँ से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो इमेज बनेगा ना, प्रोजेक्टर लाइन इधर जाएगा, लेफ्ट से, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे यहाँ पे, ए डैश, इसका नाम ए, इसका नाम ए डबल डैश। ये भी बताए थे कि साइड व्यू में डबल डैश लगता है, फ्रंट व्यू में डैश लगता है, टॉप व्यू में डैश नहीं लगता है, और साइड व्यू में डबल डैश लगता है, ठीक है। ये कन्वेंशन है, यही फॉलो होता है, ठीक। अब देखो जब यहाँ पे ये इमेज बना होगा, तो इसको देखो, हम इस पोर्शन को यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, ये इस पोर्शन को यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, कैसा दिख रहा है साइड व्यू से, ये 60 होगा, 60 दिख रहा होगा, हाँ या ना, 60 दिख रहा होगा। हम ये वाला पोर्शन को, इसको बस यहाँ पे दिखाएं, ये वाला रेक्टेंगल, ये प्रोफाइल प्लेन है हमारा, ठीक है। और ये चीज़ जो बताए थे, ये इक्वल है, ये इक्वल है, इसी का इमेज यहाँ पे बना होगा, प्रोजेक्टर लाइंस का इमेज काइंड ऑफ बन गया होगा, बना होगा ना। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आया तो क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेशन का क्या पॉलिसी है, इसको रोटेट करते हैं ऐसे, इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग वैसा रोटेट करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहे हैं, ऐसा रोटेट करते हैं कि ये VP, HP और PP कम्स इन वन प्लेन, एक प्लेन बन जाए। अभी प्लेन नहीं है, इसको रोटेट करके तो इधर आ जाएगा ये प्रोफाइल प्लेन, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन इधर आ जाएगा, ये तीनों एक प्लेन में आ गया ना, एक शीट में आ गया ना, एक शीट ऑफ पेपर में आ गया ना, रोटेट होके देखो तो, रोटेट कर देंगे तो एक जगह पे आ गया ना। इसको रोटेट करेंगे ऐसे तो इधर आ जाएगा 90 डिग्री, इसको रोटेट करेंगे ऐसे नीचे तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसा होगा ना।
तो हमको कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, देखो ये हो जाएगा बीपी, ये बीपी हो जाएगा, ये एचपी हो जाएगा, ये पीपी हो जाएगा, है ना, ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यही चीज आपको बनाना है, दिस शुड बी ड्रॉन ऑन योर शीट। मतलब ये क्वेश्चन जैसे ही देखोगे ना, बनाना शुरू ऐसे करोगे, ठीक है। अब ये देखो, एक चीज़ और बता दें, अब तुमको यहाँ पे फ्रंट व्यू ऐसा बना, फ्रंट व्यू किस पे बनेगा, वीपी पे, वीपी के नीचे बनता है टॉप व्यू, फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का बता रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में बनता है। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड व्यू बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना पोर्शन देखें। अगर राइट हैंड साइड व्यू बोलता तो इधर बनता, ठीक है। अगर बॉटम व्यू बोलता तो ऊपर बनता। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूरा फंडामेंटल्स है। फ्रंट व्यू यहाँ बनता है, बॉटम व्यू यहाँ बनता है, टॉप व्यू यहाँ बनता है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट में बनता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में बनता है। देखो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सब कुछ उल्टा है, इसको रेफरेंस मानना है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो मोस्टली फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आता है। अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं आए, बाद में थर्ड एंगल में क्या करोगे, बॉटम व्यू यहाँ हो जाएगा, टॉप व्यू यहाँ हो जाएगा, राइट हैंड साइड व्यू यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये लिए हैं बस। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट को ना हम लोग इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, इधर से फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड आके देखें, इसलिए बनाइए, ठीक है। समझ गए? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है कि राइट हैंड साइड व्यू, तो सिंपल हम लोग को आदत है कि हम लोग राइट में बनाएंगे, ठीक है। तुम चाहो तो इधर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट हैंड साइड व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग यही बना देते हैं, ठीक है। पहले आप लोग का क्वेश्चन यही होता ना कि आप लोग सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है कि राइट हैंड साइड व्यू। कुछ नहीं दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में बना देना, ठीक है। अब आता है मेन फंडा आप लोग का साइड व्यू का, कि कैसे बनाएं, क्या बनाएं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये 60 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये 60 हम लोग को कौन से व्यू में इसका ट्रू लेंथ दिख रहा है, 60 टॉप से 60 दिखेगा क्या, टॉप से 60 दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इंक्लाइंड है ना, HP से इंक्लाइंड है तो नहीं दिखेगा। फ्रंट व्यू से भी 60 नहीं दिखेगा हमको, हम लोग को सिर्फ साइड व्यू से 60 दिखेगा। तो यहाँ पे जो एक इमेज बनाए थे ऐसे करके, ये और ये बनाए थे ना अभी, ये डबल डैश ये वाला पार्ट बनाए थे, तो यही चीज़ यहाँ पे बन जाएगा कितना। हाँ एक और चीज़ 60 बनेगा, 60 पे बनेगा, देखो बन तो जाएगा 60 पे, यहाँ पे 60 पे बना लोगे, लेकिन 60 कहाँ, यहाँ कहाँ पे 60, ठीक है। तो ये लिखा है ना इक्विडिस्टेंट है ना, इक्विडिस्टेंट का मतलब ऐसा 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 था। इक्विडिस्टेंट का मतलब एक पॉइंट है ये, तो ये 60 अगर, तो यहाँ से प्रिंसिपल प्लेन, तो साइड व्यू से जब देख रहे हो तो ये हमारा VP है, ये हमारा HP है, और ये हमारा PP है। VP हमको एकदम वर्टिकल दिख रहा होगा ना, HP हमको ऐसा दिख रहा होगा, और ये हमारा प्रोफाइल प्लेन है साइड व्यू से जब देख रहे होगे तो।
तो लिखा है कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ प्रिंसिपल प्लेन, मतलब ये यहाँ से भी एच पी से ऊपर उतना ही है जितना वी पी से आगे है, वी पी से इन फ्रंट में है, एच पी से अबव है, तो जितना ऊपर है उतना ही इन फ्रंट भी है, इक्वी डिस्टेंट। तो जब इक्वी डिस्टेंट होता है तो ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है? सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ बन जाएगा, बना लेंगे। 45 डिग्री पे लेंगे, 60 लेंथ का लेंगे, 45 डिग्री, बस ये बना लेंगे। और जैसे ही वो 45 डिग्री पे लेंगे तो हमको पॉइंट मिल गया, इसका नाम दे देंगे ए डबल डैश। इधर क्यों नहीं बनाया हम लोग, इधर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि हमको इक्वी डिस्टेंट पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है ये नहीं पता है ना। तो जब ये बना लेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखो ये जैसे ही बना, इसको जब हम ऐसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पे देखो, अभी इसको मिटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये तो समझ में आ गया होगा ना इतना, इसको हम मिटा दे रहे हैं अभी। यहाँ पे ये पॉइंट था, तो यहाँ पे इसको मिटा ही दे रहा है। यहाँ पे ऐसा बना होगा, ए डबल डैश, और ये बना होगा ऐसे, ठीक है। जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये ऐसे आया होगा इधर, थोड़ा इसको इंक्लाइंड ज़्यादा बना दें ताकि आपको पता चले। ऐसा ही जब रोटेट किए होंगे तो ऐसा आ गया होगा ना, प्रोफाइल प्लेन ऐसा आ गया होगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट क्या था, पॉइंट का इमेज प्रोफाइल प्लेन पे, ये वाला प्रोफाइल प्लेन है ये, इस पे क्या इमेज बना था वो हम दिखा रहे हैं अभी हम वो दिखा रहे हैं, उसका इमेज कुछ ऐसा आया होगा। उसका इमेज आया था, ये प्रोफाइल प्लेन का इमेज है, ठीक है। इसको जब हम रोटेट किए, ऐसे था, इसको ऐसे था, ठीक है। इसको जब हम रोटेट किए होंगे प्रोफाइल प्लेन को, तो ये भी रोटेट हुआ होगा कि नहीं, ये भी रोटेट हुआ होगा ऐसे, ये भी रोटेट होके यहाँ पे आया होगा, और ये 60 यहाँ पे हो गया होगा, आया ना। विजुअलाइज करवा रहे हैं, पहले विजुअलाइज कर लो कि क्यों हो रहा है वैसा, तब तुमको सब बनाने में मज़ा आएगा। जैसे हम बोले कि यहाँ पे एक लाइन था ना ऐसे, यहाँ पे एक पॉइंट था ना ए, बड़ा वाला ए, इसको जब इधर से देखें हम, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना ए डबल डैश, साइड व्यू, ए डबल डैश साइड व्यू से डिनोट करते हैं, है ना। इस प्लेन पे बना, इस प्लेन का बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। कौन बोला था रिपीट करने, कौन बोला था अभी? रिपीट करने कौन बोला था? हाँ निगम, सुनो फिर आप जवाब देते रहना। इतना समझ में आया ना, जब साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे ए डबल डैश बना था इमेज, इस पे बना था, ये समझ में आया? इतना समझ में आया, ठीक है। फिर हम क्या बोले थे, प्रोफाइल प्लेन को इधर रोटेट करेंगे, तो जब रोटेट कर रहे हैं तो इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ये, तो ये भी तो रोटेट किया होगा, ये जो पॉइंट इस पे बना हुआ था, इस पे ये भी तो रोटेट किया होगा, ये भी तो रोटेट करके इस फ्लिप बन गया होगा, इस पे रोटेट करके यहाँ पे आ गया होगा ना ए डबल डैश यहाँ आ गया होगा ना, ए डबल डैश आया ना, ठीक है। फिर ये जो 60 है
ये वाला जो 60 है, ये जो साइड से जब देख रहे थे ये वाले प्लेन पे जब बन रहा था 60, ये 60 भी तो रोटेट करके इधर आ गया होगा, ये 60 भी तो रोटेट करके इधर आ गया होगा। समझ में आया निगम? ठीक है, अब यही चीज़ हम यहाँ पे बना दिए, जब रोटेट करके आया तो यही चीज़ यहाँ पे बन गया। समझ में आया? हाँ, तो अब देखो, और ये चीज़ यहाँ पे जो हाइट था, ये हाइट क्या बता रहा था कि कितना ऊपर है HP से, ये हाइट जो बता रहा है, ये हाइट यहाँ पे से जो था और इधर से जो था, ये VP से बता रहा है डिस्टेंस, ये HP से डिस्टेंस बता रहा है, और क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों इक्वी डिस्टेंट है। ठीक है, तो मान लो अगर हम ये लाइन बना देते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे, तो जब रोटेट किए होंगे तो ये भी तो रोटेट कर गया होगा नहीं? मान लो ये पूरा रेक्टेंगल रोटेट कर गया, तो पूरा रेक्टेंगल रोटेट किया तो ये यहाँ पे भी तो बन गया होगा, बना था ना? समझ में आया? तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे अगर विजुअलाइज कर लियो तो यही चीज़ तो हम यहाँ पे बना देंगे ना। यही चीज़ हम यहाँ पे बना दें, और ये दोनों लाइन क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि हम VP से कितना आगे हैं। देखो यहाँ पे ये वाला लाइन हम VP से कितना आगे हैं, ये जब रोटेट किए तो यहाँ पे आ गए, और ये हम HP से कितना ऊपर है, ये जब रोटेट किए तो यहाँ पे आ गया, है ना? तो ये लाइन हमको बता रहा है हम HP से कितना ऊपर हैं, यहाँ पे भी बन जाएगा, और ये बता रहा है कि हम VP से कितना आगे हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब ये देखो, अब हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू इसके हेल्प से बनाना है। तो फ्रंट व्यू तो बन गया हमारा, फ्रंट व्यू तो एकदम आसान है, एकदम तो कुछ करना ही नहीं, इसी को आगे बढ़ा दो। कितना आगे बढ़ाओगे? इतना आगे बढ़ाओगे, इतना ही आगे बढ़ाओगे। क्यों? क्यों कितना आगे? इतना ही क्यों? हम बोले थे जो पॉइंट है ना, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे भी इक्वल उतना ही डिस्टेंस पे है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे है, इससे भी उतना ही डिस्टेंस पे। तो ये जो प्रोफाइल प्लेन से कितना आगे है ना, प्रोफाइल प्लेन से कितना आगे है, ये चीज़ हमको फ्रंट व्यू में दिख रहा होगा। प्रोफाइल प्लेन और वर्टिकल प्लेन कहाँ मिल रहा है? एक XY लाइन पे मिल रहा है, यहाँ पे रेफरेंस लाइन, इसके लिए रेफरेंस लाइन ये हुआ ना, जो कि ये दिख रहा है हमको, जो कि ये दिख रहा है। ठीक है, अब प्रोफाइल प्लेन से कितना आगे है? प्रोफाइल प्लेन से ये पॉइंट कितना आगे है? इतना ही आगे होगा। सब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन्स, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल प्लेन्स, तो इतना ही आगे होगा, तो इतना ही आगे हम इतना बना लेंगे आगे। समझ में आया? ये विजुअलाइज किए? ठीक है, तो फ्रंट व्यू तो हमारा बन गया भाई, फ्रंट व्यू हमको मिल गया, फ्रंट व्यू मिल गया हमको, ये लिख देंगे A'। एक और चीज़ बताए थे हम पिछले क्लास में कि जब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो एक ही लाइन में होता है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू एक ही लाइन में होता है, पॉइंट के बारे में बताए थे, एक ही लाइन में लाई करता है ना। और देखो साइड व्यू और फ्रंट व्यू भी एक ही लाइन में लाई कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल। फ्रंट व्यू टॉप व्यू वर्टिकल एक ही लाइन में लाई करेगा, तो देखो टॉप व्यू हमारा इसी लाइन पे कहीं पे होगा, इसी लाइन पे कहीं लाई करेगा। अब ये नहीं पता है कहाँ पे, इसी लाइन पे लाई करेगा ना। सबको समझ में आ रहा है ना? इसी लाइन पे लाई करेगा वर्टिकल पे। ठीक है, अब ये भी तुमको पता है कि जितना इधर था उतना ही इधर भी होगा, वो है ना, वर्टिकल प्लेन से उतना ही ऊपर था ना, जितना इधर आगे था उतना ही तो इधर भी था, उतना ही इधर भी था। और इसी चीज़ को हम रोटेट कर दिए, इसी चीज़ को हम रोटेट कर दिए, तो ये लाइन जितना आगे था यही चीज़ दिखेगा ना यहाँ पे, ये जितना आगे था ये वाला लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट होगा, ये वाला कितना आगे था यही प्रोजेक्ट हो जाएगा ना आगे।
समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हो? तुमको टॉप व्यू भी मिल गया क्या? टॉप व्यू भी मिल गया, उतना ही लाइन पे बना लेंगे। ये भी वही है, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा हमको हमारा इक्वल डिस्टेंस पे अगर ले रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ये हमारा हो जाएगा ए। मिल गया? तो आपका ड्राइंग तो तीनों मिल गया, तीनों मिल गया तो आप ये बना सकते हो। ये 45 डिग्री था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स। डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेन्स, तो यही तो डिस्टेंस खोजना है हमको। अगर ये 60 है तो ये 60 cos 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना आएगा? 42 के लगभग आएगा। आया ना? ठीक है, ठीक है, 42। अब देखो एक और चीज़ अब बच गया है। आप तो ऐसे निकाल लिया, ठीक है। अगर ये इक्वी डिस्टेंस नहीं देता तो कैसे निकालते आप? ठीक है, इक्वी डिस्टेंस नहीं निकलता है जैसे, तो फ्रंट व्यू के हेल्प से ही तो मिल गया हमको। अगर बोलता है कि नहीं फ्रंट व्यू के हेल्प से नहीं बनाओ, ये साइड व्यू के हेल्प से बनाओ, तो यहाँ पे अब नोट करना एक चीज़, फिर से इसको थोड़ा हौच पौच हो गया तो नया से बना दें। छोटा बना दें। थोड़ा दूसरे कलर से बना दें ताकि आपको दिखे आराम से। ठीक है, तो ये रेड वाला पार्ट है ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वाला है, और ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, वो हम लोग रोटेट करने के बाद जो आया वो था। इसको इधर रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको नीचे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एक आ जाएगा। तो यहाँ पे आया था 60, हम इस प्लेन पे बना रहे हैं। रेड वाला जो जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना था, यहाँ पे बना था, ये ए डैश है, ये ए बना था, ये ए डबल डैश बना था, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसे जुड़ा हुआ था, ये वर्टिकल प्लेन पे ऐसे और ऐसे आया हुआ था। ये सब लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये वाला लाइन जो है यही है, ऐसे था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये पॉइंट ए है, इसको राइट से कर देना। नहीं, इसका कलर चेंज कर दें, वाइट वाला मतलब हम जो ड्राइंग बनाए ना वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। हम लोग जो ड्राइंग बनाए पिछले में वो वाइट से था, तो यहाँ पे वाइट। तो येलो येलो वाला जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये सब लाइन का मतलब समझ में आया? ये 60 था, ये 45 डिग्री था, तो ये 60 cos 45 डिग्री, तो यही चीज़ है ना। ये समझ में आया जो बनाया अभी? समझ में आया? ठीक है। अब देखो रोटेशन पॉलिसी क्या है। रोटेशन जब रोटेट करते हैं तो ये रोटेट होके इधर आया, ठीक है, इधर आ गया, वाइट से बनाएंगे, रोटेट होके इधर आ गया, ये पॉइंट ए डबल डैश, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो यहाँ पे बन गया, ठीक है, और ये जो 60 है ये यहाँ पे बना, है ना, ये 60 हो गया, ठीक है। अब इसको जो रोटेट किए
इसको जब रोटेट किए तो ये पॉइंट यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, और ये वाला जो है वो यहाँ पे आया रोटेट होके, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो रोटेट होके ये सीधा हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है सब जो हम किए अभी? ठीक है, ये रोटेट होके यहाँ आ गया। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? देखो ये और ये लाइन, ये और ये लाइन जुड़ा हुआ था पहले, मतलब जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे रेड वाले में, ये और ये लाइन जुड़ा हुआ था, साथ में था ना, एक जगह मिल रहा था। हाँ, प्रिंसिपल प्लेन मतलब HP, VP, प्रोफाइल प्लेन, तीनों को प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ सुनो, जब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे तो ये जो लाइन था वो यहाँ पे आ गया वाइट में, और ये वाला जो लाइन था वो यहाँ पे आ गया। लेकिन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब जब 3D में बात कर रहे थे तो ये दोनों लाइन तो एक ही साथ मिल रहा है ना, यहाँ पे मिल रहा है ना, आया ना? ठीक है, लेकिन जब हम शीट पे जब रोटेट कर दिए, इसको इधर रोटेट कर दिए, इसको इधर रोटेट कर दिए, तो देखो ये वाला लाइन इधर आ गया, ये वाला लाइन यहाँ चला गया, इन दोनों के बीच में गैप हो गया, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, कहाँ गया, यहाँ पे भी, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, हम जो बात कर रहे हैं वो ये लाइन बात कर रहे हैं, ये लाइन। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन अलग हो गया जब शीट पे बनाए। ठीक है, ये लाइन का बात कर रहे हैं, ये लाइन कहाँ आया, यहाँ पे आ गया। ये देखो ये दोनों लाइन तो एक ही है, ये और ये जब रोटेट किए तो सीधा में आ गया, सीधा में जो आया वो यहाँ पे बात किए, ये सीधा में आ गया। ठीक है, ठीक है, और ये जो यहाँ पे था, ये और ये लाइन, ये जब रोटेट कर दिए तो एक सीध में हो गया ना ये, तो जो कि हम यहाँ पे बनाए हैं ये एक सीध में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका और इसका, तो ये तो यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? जब इसको रोटेट किए, देखो ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से, इसको जब रोटेट किए तो यहाँ पे कौन से कलर से बनाए, ब्लू से बनाते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये ऐसे रोटेट होके आया होगा यहाँ पे, ये ऐसे रोटेट होके आया होगा यहाँ पे, है ना, और ये ऐसे रोटेट होके आया होगा यहाँ पे, यही पॉइंट इधर चला गया यहाँ पे, यही पॉइंट इधर रोटेट होके यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि यही लाइन रोटेट होके इधर भी गया, यही लाइन रोटेट होके इधर भी आया, तो ये और ये इक्वल है। मैथ्स का क्लास है, जाओ, मैथ्स का क्लास है तो रिकॉर्डिंग डाल देंगे, जिसको जाना है जाओ, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, इसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेना, और नहीं है जिनका क्लास वो दोनों का क्लास है। तो ये समझ में आ गया ना कि यही लाइन रोटेट होके इधर गया है तो यहाँ पे आया, और यही लाइन रोटेट होके इधर भी गया है तो यहाँ पे आया, तो ये दोनों इक्वल है ना, चाहे इक्विडिस्टेंट हो चाहे नहीं हो, ये तो क्वेश्चन में दे दिया ना इक्विडिस्टेंट है ये और ये, इक्विडिस्टेंट नहीं भी होता अगर, तो ये पॉइंट का ये यही लाइन तो इधर भी गया है और इधर भी गया है, इक्विडिस्टेंट नहीं भी होता, कितना भी लेंथ होता है, जब भी रोटेट करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगा, जब भी रोटेट करेंगे कितना भी लंबा हो, ये जब भी रोटेट करेंगे, इसी को इधर रोटेट कर रहे हैं, इसी को इधर रोटेट कर रहे हैं, तो ये और ये इक्वल होगा हमेशा। हाँ या ना? ठीक है ना? तो देखो जब इक्वल होगा तो यहाँ पे देखो, जब भी अगर बोल देता, अगर हमको ये नहीं पता है, हमें यहाँ से अगर हम नहीं बनाते तो हम कैसे बनाते?
ये लाइन और ये लाइन और यहाँ पे ये लाइन इक्वल आएगा ना, इक्वल आएगा, है ना। तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप आर्क बनाइए, इसको रेडियस मान लीजिए, इसको पूरा रेडियस मान लीजिए, इसको सेंटर मान लीजिए और आर्क बना दीजिए ऐसे, तो ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है, इस 45 डिग्री से मतलब नहीं है अभी हम जो बना रहे जा रहे हैं, नहीं तो आप ये और ये इक्वल हमेशा रखना है, तो यहाँ से एक हमेशा 45 डिग्री पे लाइन बना दीजिए, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो 45 डिग्री लीजिए या आर्क बना लीजिए, दोनों मेथड सही है। और फिर क्या करते हैं इसके बाद आप यहाँ से ऐसे बना लेते इक्विडिस्टेंट ये, और यहाँ से ये बनाते जहाँ इंटरसेक्ट करता, वही हमारा पॉइंट ये हो जाता है। रिलेशन समझ में आया, साइड व्यू और फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, इन तीनों के बीच में कैसे बनाओगे, रिलेशन समझ में आया ना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।